हेलो एंड वेलकम टू स्टडी विद मुक्ति यूपीएससी। तो स्वागत है आप लोगों का इस चैनल पे। और आप लोगों को पता चल गया होगा कि इसमें क्या हम डिस्कस करने वाले हैं। ये जो चेहरा दिख रहा है आपके सामने, ये कोई परिचय का मोहताज नहीं है, क्योंकि इन्होंने अपने अर्ली अटैम्प्ट्स पे ही यूपीएससी क्लियर किए थे, अक्षत जैन सर। और आज जो मैं वीडियो में डिस्कस करूँगा वो सिर्फ अक्षत जैन सर के बारे में नहीं है, वो यूपीएससी उन्हीं के तरह यूपीएससी टॉपर्स की जो उनका अर्ली अटैम्प्ट्स और बाकी कुछ अटैम्प्ट्स पे ही यूपीएससी को क्लियर किए थे, यूपीएससी का प्रीलिम्स क्लियर किए थे। इस वीडियो में हम यूपीएससी का प्रीलिम्स टॉपर लोग ने कैसे क्लियर किए थे उसके बारे में चर्चा करेंगे कि क्या एक सिमिलर स्ट्रैटेजी सब लोग फॉलो करते हैं ताकि उनका प्रीलिम रुकता नहीं है, कभी भी उनका प्रीलिम रुकता नहीं है। क्योंकि मुझे खुद पता है, मेरा एक फ्रेंड है, उसका हर अटैम्प्ट्स पे 120 प्लस स्कोर आता है और वो कभी मेन क्लियर नहीं कर पाता है। और ऐसे भी बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, जो लोग मेन के लिए पूरा रेडी है, उनको एक बार चांस मिल जाए तो वो मेन क्लियर कर लेते हैं, पर उनका प्रीलिम अभी तक क्लियर नहीं हुआ है, 4-5 अटैम्प्ट दे चुके हैं। तो उनका क्या फ़ॉल्ट है, क्या फ़ॉल्ट रहा है जो वो लोग कर रहे हैं ये लोग नहीं कर पा रहे हैं? क्या सीक्रेट है उन टॉपर के पास जो वो अपने फर्स्ट अटैम्प्ट पे ही प्रीलिम क्लियर कर लेते हैं, पर हम लोग क्लियर नहीं कर पाते हैं? तो क्या सीक्रेट है उन टॉपर के पास? तो आज हम जानेंगे कि क्या सीक्रेट वो लेके बैठे हैं। ठीक है, तो अक्सर जैन सर कहते हैं कि कोई भी सीक्रेट नहीं है। ठीक है, यूपीएससी प्रीलिम को पास करने के लिए आपको वो करना होगा जो सब कर रहे हैं। जैसे कि आपको पॉलिटी पढ़ना होगा, क्योंकि पॉलिटी से आपको प्रीलिम्स का 15 to 20 क्वेश्चन आपको मिलता है। वैसे ही इकोनॉमी, वैसे ही एनवायरनमेंट, वैसे ही हिस्ट्री, ठीक है, वैसे ही साइंस एंड टेक। वो बेसिक सब्जेक्ट जो सब करके जाते हैं एग्ज़ाम हॉल पे, वो आपको आना चाहिए। ठीक है, अगर वो सिंपल क्वेश्चन आपको नहीं आता है तो आप वैसे भी एग्ज़ाम से मतलब रेस से आउट है, तो आपको वो करना होगा। ठीक है, और अगर हम बात करें अपाला मैम के बारे में, ठीक है, तो वो भी सेम ही बात कहते हैं कि आप अपना हर टाइम प्रीलिम का जो क्वेश्चन पेपर आता है एग्ज़ाम हॉल में, तो आप एग्ज़ाम हॉल का माइंडसेट आप रख के ही एग्ज़ाम हॉल का जाइए। ठीक है, और एग्ज़ाम हॉल का क्या माइंडसेट होना चाहिए, जो भी आपका स्ट्रॉन्ग पोर्शन है वो आप स्ट्रॉन्ग पोर्शन पे ही आप काम कीजिए। आप वो स्ट्रॉन्ग पोर्शन पे ही आपका शुरू कीजिए। मान लीजिए कि आपका स्ट्रॉन्ग पोर्शन है इकोनॉमी, तो आपका इकोनॉमी से ही आप क्वेश्चन शुरुआत कीजिए। आपका साइंस एंड टेक में बैकग्राउंड नहीं है, या फिर आपका अच्छा तैयारी नहीं हुआ है, हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर का तैयारी नहीं हुआ है, तो आप उसे मत कीजिए, क्योंकि आप वो ट्राई करेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल पूरा नीचे जाएगा। तो आपको एक फ़र्स्ट फेज़ में एग्ज़ाम का 10 to 20 मिनट में आपको एक बूस्ट के लिए आपको पहले आपका जो एक्सपर्टीज़ है जिस पोर्शन में, वो आपका एक्सपर्टीज़ को ही लेके आप क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, आपका होगा, शेयर ज़रूर होगा। ठीक है, और टॉपर को हम देखते हैं, मैम को पता होगा मैम के बारे में, सृष्टि जैन देशमुख मैम। ठीक है, वो आईएएस क्लियर किया है, सृष्टि जैन देशमुख मैम। और वो कुछ महत्वपूर्ण चीज़ के बारे में बताते हैं। ठीक है, क्या महत्वपूर्ण चीज़ है कि वो बताते हैं आपको पहले बेसिक कंप्लीट करना होगा, फिर जाके आपको करंट अफेयर करना होगा, क्योंकि विदाउट बेसिक आप जितना ही करंट अफेयर कर लीजिए आपका प्रीलिम क्लियर नहीं होगा। और बेसिक के साथ साथ आपको एमसीक्यू प्रैक्टिस, साथ में एमसीक्यू प्रैक्टिस को लेके टाइम मैनर में करना होगा आपको। और वो उसके बाद एक इंडिविजुअल एनालिसिस, इंडिविजुअल स्ट्रेटजी बनाना होगा, ये किस में मेरा नेगेटिव स्कोर जा रहा है, किस पोर्शन में मेरा नेगेटिव स्कोर जा रहा है, और उसको आप धीरे 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 सुधार सकें। चौथी बात, आपको कभी भी सीसैट में गलती नहीं करना है, सीसैट को इग्नोर मत करना है। अगर आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से आते हैं, आपका मैथ बहुत ही ज़्यादा है, रीजनिंग और इंग्लिश बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, तो तभी भी आपको यूपीएससी सीसैट में आपको लापरवाही नहीं करना है। ठीक है, और रिवीजन द मस्ट, इसमें 200% तक आपको एफर्ट देना होगा ये यूपीएससी में। ये सृष्टि जैन देशमुख को मैं अपने इंटरव्यू में बताए हैं, जिसका निचोड़ मैं निकाल के आप लोगों को प्रीलिम के लिए ही बता रहा हूँ। ठीक है, क्यों? क्योंकि अगर आप वीडियो देखेंगे, 10-15-20 वीडियो देखेंगे, आपका टाइम वेस्ट होगा। तो टाइम सेविंग के लिए एक, अगर अभी तक आपका मन में डाउट है, आपका प्लान को लेकर डाउट है, तो आप ये सब कॉमन स्ट्रैटेजी को फॉलो कर सकते हैं कि टॉपर लोग ने क्या क्या फॉलो किए थे। ठीक है, फिर आते हैं हम अर्तिका शुक्ला मैम। ठीक है, वो अपनी कुछ अर्ली अटेम्प्ट पे ही निकाल दिए थे यूपीएससी। कैसे निकाले थे कि वो बताते हैं कि यूपीएससी का कोई भी फिक्स सिलेबस नहीं है। अगर आपको यूपीएससी निकालना होगा तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करना आना चाहिए। आपको कम से कम 20 पेपर यूपीएससी प्रीलिम का देना होगा, आप चाहे कितने भी पेपर पढ़ लीजिए।
ठीक है, कितने भी बुक्स पढ़ लीजिए, कितने भी रिवीजन कर लीजिए, कितने ही कोचिंग लगा लीजिए, जब तक आप 20 पेपर का मॉक सॉल्व नहीं करेंगे सेक्शनल विथ फुल लेंथ, तब तक आपका प्रीलिम का प्रिपरेशन इनकम्प्लीट रहेगा। और आप विदाउट प्रीलिम क्लियर ना कर पाए तो आपका ये सपना बिल्कुल टूट जाएगा, ठीक है। वैसे ही टॉपर 2020 का शुभम कुमार, ठीक है, वो बताते हैं कि आपको लिमिटेड रिसोर्स फॉलो करना होगा, आपको ज़्यादा कुछ रिसोर्स नहीं चाहिए, आपको लिमिटेड रिसोर्स लगातार कंटिन्यूसली फॉलो करना होगा, उसे रिवीजन करना होगा, प्रैक्टिस करना होगा और मॉक पेपर आपको देना होगा। लास्ट का 50 डेज स्ट्रैटेजी, 100 डेज स्ट्रैटेजी वो बताएं, कुछ 3-4 भाग में आप बांट लीजिए। जैसे कि 15 डेज स्ट्रैटेजी उनका एक था कि लास्ट 15 डेज़ को वो 25 डेज़ एक फेज़ को डिवाइड करते थे, फिर एक फेज़ को वो 20 डेज़ पे डिवाइड करते थे और एक थर्ड और लास्ट फेज को उन्होंने 4 डेज़ में डिवाइड किए थे। उनका ऐसे ही प्लान था। तो माय फ्रेंड्स, टॉपर्स डोंट सर्च प्लान्स ऑन एवरी डे, दे स्टिक ऑन अ सिंगल प्लान एंड वर्क ऑन इट, दैट्स वाई दे गेट रिजल्ट ऑन देयर डिजर्व कंडीशन। सो आप प्लान को फॉलो मत कीजिए, ठीक है, वो उसका टॉपर का क्या रहा, ये क्या रहा, टॉपर का प्लान आप मस्ट फॉलो कीजिए, ठीक है। और वो प्लान को लेकर ना आप सीरियस हो जाइए, एक प्लान बना दीजिए और आप एक वही प्लान को ऊपर स्टिक रह के, स्थिर रह के आप पढ़ाई कीजिए, ठीक है। अगर आप ऐसे ही प्लान में समय आप बिताएंगे तो आपका सिलेबस कभी भी कंप्लीट नहीं हो पाएगा और चाहते चाहते प्रीलिम का एग्ज़ाम आ जाएगा और अगले साल का प्रीलिम का वो कैलेंडर यूपीएससी रिलीज़ कर देगा। ऐसे ही ऐसे 3-4 साल आपका निकल जाएगा। तो कुछ तीन ये वीडियो को बनाने का जो मेन शीर्ष ये है कि पहले तो आपका स्टार्टिंग कंप्लीट कीजिए, दूसरा आप नोट्स बनाइए, तीसरा आप रिवीजन कीजिए और चौथा आप टेस्ट दीजिए। ये 4 पैरामीटर और फिफ्थ है आप एक अपना लिमिटेड रिसोर्स पे स्टिक रहिए। ये 4 चीज़ आप चाहे हज़ारों टॉपर्स का वीडियो देख लीजिए प्रीलिम के ऊपर, यही सभी लोग कहने वाले हैं, आप लिख लीजिए, यही सभी लोग कहने वाले हैं कि यही होगा प्रीलिम अगर आप क्लियर करना चाहते हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। अगर आपका सहयोग रहा तो फ्यूचर में आई विल मेक दिस टाइप ऑफ वीडियो एंड प्लीज़ इफ़ यू लाइक दिस वीडियो then please subscribe my channel. Thank you.